जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैर खैरियत से? अच्छा जी, आज हम आलू गोश्त बनाने लगे हैं जैसे घर में अच्छे तरीके से बनाते हैं उस तरीके से। तो मैंने गोश्त उबाइल कर लिया है माशाल्लाह से। अब इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। तो इसके बाद इसमें डालते हैं हम प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्याज हमने डाल लिए हैं इसमें। इसको आपने अच्छे से ऐसे फ्राई कर लेना पहले इस तरीके से। हाँ जी, प्याज ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें टमाटर, 2 हरी मिर्चें और ये भी मैंने काट लिया है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैं डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरीके से आपने बनाना है जैसे तंदूर बना रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही हम ये गोश्त उबाल किया हुआ डाल देंगे ऐसे। ये भी अच्छे से आपने ऐसे साथ ही भून लेना है। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद 2 लौंग, थोड़ा सा जीरा, 1 तेज़पात हम डाल रहे हैं। ठीक है, इसको भी डाल के ऐसे आपने मिक्स करना है कि ये बहुत अच्छी खुशबू देगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह। इस तरह आपने गोश्त को ना पहले उबाइल करना है, फिर उसको भून लेना है कि मेरे तरीके से जैसे तंदूर कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, हमने इसके अंदर बॉईल करने टाइम भी डाला था नमक, और ये मैं अब ½ टी स्पून नमक डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है जी मिर्चें पिसी हुई। ठीक है, ये है जी खुश्क धनिया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है गरम मसाला, ये भी डाल रहा हूँ। और ये है जी काली मिर्चें। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सबको हमने डाल के अच्छे से भून लेना है इस तरीके से। हाँ जी, ये सब कुछ हमने भून लिया। अब ये जो सूप था हमने निकाला हुआ था गोश्त से, वो उससे हम ये थोड़ा सा डाल रहे हैं। ठीक है, और ये डाल के आपने इसे भूनना है ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से बनाएंगे तो बड़ा गोश्त और आलू भले मज़े के बनेंगे। मैंने एक तरीका पहले भी आपको बताया था, तो आज मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। तो वैसे भी हम बना लेते हैं देग की तरह, और ये जो घरों में औरतें बाती हैं ना, उसको तरीका नहीं होता, गोश्त को पहले अच्छे से घोल देती हैं। तो ये मेरे तरीके से बनाएंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ जी, गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालने लगे हैं आलू। ये देखो, आलू को डाल के बस आपने 2 मिनट के लिए बस ऐसे भूनना है इसे मसाले को। ठीक है, आलूओं को अंदर बस ऐसे 2 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखो, तो भी हमने भून लिया है। अब जो वो सूप था बचा हुआ वो हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, ये इसमें सूप डाल दिया। ये अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट और देंगे। 15 मिनट हमने पहले गोश्त उबाल कर लिया था, अब 10 मिनट इसे और देंगे। आलू भी गल जाएंगे और अच्छे से ये मज़े का तैयार हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, सालन हमारा बन रहा है। तो आज की इफ्तारी में आपके साथ सारी शेयर करने लगा हूँ। ये देखें जी, अब हम इसमें डालने लगे हैं बेसन। ये देखेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये हमने बेसन डाल दिया। अब इसमें डालना है नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हाँ, तंदूर पूरी इफ्तारी आपके साथ शेयर करेगा। ये है जी दादा मिर्च, अभी मैं डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 2 चम्मच मैंने इसमें मिर्चें डाल दी। इसमें डालने लगा हूँ मैं पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी इसमें थोड़ी सी डालनी है हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी गरम मसाला, और इसके बाद इसमें डालना है धनिया। ठीक है, ये देखिए, धनिया भी हमने डाल दिया है। अच्छा जी, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर ये हम लोग साथ में चिप्स भी बनाएंगे। तो आपको तरीका मैं बता देता हूँ आज की पूरी इफ्तारी आपके साथ। हाँ जी, हमने ये देखे आलू और ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब जी चले आए आपको सिखाते हैं फ्राई करना। तो
हाँ जी, अब हम इसमें बनाने लगे हैं पकौड़े। ये देखें जी, इतने मज़े को इतने अच्छे बन के तैयार होंगे। ये देखें जी, हमने मसाला जो बनाया था ना, वो डालना अब शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना, पूरी अफ्तारी हम आपके साथ आज शेयर करने लगे हैं। हमने एक अफ्तारी में तकरीबन 4 चीज़ें बनाई हैं। हंडिया बनाई, साथ में पकौड़े बनाए और साथ में हम चिप्स बनाने लगे। फिर हम उसके बाद आपके साथ मिल्क शेक भी बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है, आज की पूरी अफ्तारी चंदू की आपके साथ। ठीक है ना, इस तरीके से आपने 2-3 मिनट आपने इधर से पकाना और 3 मिनट आपने दूसरी साइड से पकाना है। तो उसके बाद ये बन के माशाल्लाह से तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, हाँ जी, ये देखें अब बन के तैयार हो गया पकौड़े भी माशाल्लाह से। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। चले आए। हाँ जी, चले आए। ये देखें अब हम इसमें चिप्स बनाने लगे हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी, इतने मज़े की बन के तैयार हो गई चिप्स भी, और इतना अच्छा खाना बन के तैयार होगा माशाल्लाह से। ही तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त भी इतना इंजॉय करेंगे ना, कि जैसे आप लोग दस्तरखान सजाते हो वैसे मैं भी अच्छे से दस्तरखान सजाने लगा हूँ, और फिर हम खाना खाने टाइम भी आपको दिखाएं। इफ्तारी के लिए 3 चीज़ें तो हमने बना के रेडी कर ली हैं। ये देखें जी, सालन भी बन गया हुआ है माशाल्लाह से। अब हम जी स्ट्रॉबेरी से मिल्क शेक बनाते हैं। चले आए। तो इसके बाद हम इसका मिल्क शेक बनाते हैं। ये देखें जी, आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी अफ्तारी चंदू आप लोगों के साथ करेगा। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नरम नरम है, वो आप लोग भी ऐसे बना लिया करें, बड़ा अच्छा मिल्क शेक बनता है। ये देखें। हाँ जी, ये हमने स्ट्रॉबेरी काट ली है और ये हम दूध भी ले आए हैं। अब जी इसमें हम ये स्ट्रॉबेरी डालते हैं। ठीक है, ये देखें इसमें इस तरीके। ठीक है, और इसके साथ ये थोड़ा सा दूध डालना है जी। स्ट्रॉबेरी और दूध हमने डाल लिया। अब ये इसमें चीनी डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस तरीके से आपने डाल के तो इसको बनाना है। दूध बचा था वो भी इसमें डालने लगा। ये देखिए बिस्मिल्लाह। क्या, अब इसको फिर से हम घुमाएंगे ऐसे। लच्छे भी बना के हम तैयार कर लिया हमने। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। ठीक है दोस्तों, देखो जी, हम इतना अच्छा मज़े की आए अफ्तारी आपके साथ शेयर कर लें। ये देखें। ठीक है, ये देखें। हाँ जी दोस्तों, देखो जी, हमने आलू गोश्त बना के भी तैयार कर लिया माशाल्लाह। पकौड़े भी बन गए हैं और साथ में ये हमने बनाए से चिप्स, वो भी बन के तैयार हो गए हैं। ये है स्ट्रॉबेरी और ये है खजूरें, और ये है जी हमने मिल्क शेक बनाया था इसका स्ट्रॉबेरी का, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे माशाल्लाह से। देखें जी, हमारी अफ्तारी होने वाली है। हाँ जी, बरकत के लिए आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप जब भी पैसे पॉकेट में डालने लगे या पर्स में, तो एक बार शुद्ध कोशा पढ़ के फूंक मार लिया करें। ठीक है, चंदू को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।